प्यारे बहनों और भाइयों तथा ज्योतिष के श्रोतागण, ज्योतिष के जानने वाले सभी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, हम आज आपको बताएंगे ज्योतिष की श्रृंखला में कि अगर कुंडली में और लड़की की कुंडली में या पुरुष की कुंडली हो, सप्तम भाव जन्म लगन से सप्तम भाव अगर क्रूर ग्रहों से ग्रसित हो या दृष्टि हो तो पति या पत्नी सुख नहीं मिलता है। मंगली योग न होने पर भी पति या पत्नी सुख नहीं मिलता है। इसको ध्यान दे करके सुनिए, मैं बता रहा हूँ पॉइंट। जैसे मान के चलिए कि मान के चलो आपकी कोई भी कुंडली हो, जैसे मान के चलिए आपकी सिंह लगन है। अब सिंह लगन में शनि बैठा है और मंगल जो है, मतलब ये है कि अष्टम स्थान में है, या मंगल अष्टम स्थान में नहीं है, वहाँ राहु है। और मान के चलिए कि मंगल जो है षष्ठ स्थान में है। तो इसमें क्या योग बनता है कि जैसे मान के चलिए कि सप्तम भाव के दोनों ओर क्रूर ग्रह हो गए और लगन से शनि सप्तम भाव को देख रहा है, तो यानी ये सप्तम भाव जो है दूषित हो गया। यानी वो अगर किसी लड़के की कुंडली है तो उसको पत्नी सुख में विशेष बाधा आने वाली है। एक बात, अगर वो किसी लड़की की कुंडली है तो उसको पति सुख में बाधा आने वाली है। एक पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट है कि मान के चलिए कि दसम भाव में शनि है, आपके दसम भाव में शनि है और राहु जो है या तो तृतीय भाव में या एकादश भाव में बैठा हुआ है। तो अब इन दोनों भावों पर, दोनों ग्रहों की सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। यानी शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर जब दसम भाव में होगा तो, और राहु जो है तृतीय भाव या एकादश भाव में होगा तो सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ पर पत्नी या पति सुख में विशेष बाधा आने वाली है। दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है कि जैसे मान के चलिए कि सप्तम भाव में शनि है और मान के चलो कि उसके यानी मंगल जो है, कहने का मेरा मतलब यह है कि षष्ठ भाव में हो और राहु या केतु अष्टम भाव में हो तो पत्नी सुख में या पति सुख में बाधा आएगी। एक पॉइंट यह है। अब तीसरा पॉइंट यह है इसमें कि जैसे मान के चलिए कि लग्नेश जो है शनि है और वो सूर्य के साथ हो, अष्टम भाव में या षष्ठ भाव में या व्यय भाव में। यानी सप्तम भाव का जो स्वामी है, मैं सिंह लगन के लिए उदाहरण देकर के बता रहा हूँ, तो उसका स्वामी शनि हुआ और वो व्यय भाव में है या अष्टम या सप्तम में है सूर्य के साथ, और इस सप्तम भाव पर कहीं से भी राहु की दृष्टि पड़ रही हो, या तो लगन से या एकादश भाव से या तृतीय भाव से, तो भी पति पत्नी सुख में बाधा आने वाली है। और अगर ये लड़की की कुंडली है तो उसमें तलाक या मतलब वैधत्व यानी विधवा होने के चांस रहते हैं। इनमें जो मैंने आपको तीनों चारों योग बताए हैं, लड़की के लिए बहुत विशेष खराब योग हैं जो मैंने बताए हैं आपके लिए। तो भाई और बहनों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि मंगली के अलावा कुंडली में और भी कुछ आपको अध्ययन करना है, किसी बढ़िया ज्योतिषी जो जन्म कुंडली आदि का अध्ययन करता हो उस पर दिखाइए। और हम पे आपको कोई अध्ययन कराना है या कोई जांच करानी है तो मैंने प्रत्येक
वीडियो के नीचे मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उससे आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरी बात यह है कि कभी भी आप देखिए, ज्योतिष मैंने एक ही बात बता दी है कि जो इसको झूठा मानते हैं वो मेरे से बात कर लें पहले, कि भाई ये तो मैं तो मानता हूँ कि चलो झूठी मान रहे हो आप, लेकिन मेरे से एक बात कर लें, और जब बताऊंगा मैं ये विद्या झूठी होती है कि ये सच होती है। यानी 100% तो कोई भी विद्या सही होती नहीं है, 100% में तो परमात्मा होता है। हाँ, 70 या 65% ये विद्या बिल्कुल एकदम सही है। और जब 65 और 70% कोई रिजल्ट आ रहा है तो बढ़िया रिजल्ट माना जाएगा। कुल मिलाकर के ये है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कुंडली में अगर किसी हम लड़के या लड़की का विवाह करना चाहते हैं तो उसकी दीर्घायु वगैरह भी उसमें देख सकते हैं, दुर्घटना का योग भी देख सकते हैं, ये सारी चीज़ उसमें मालूम पड़ जाती है। कुंडली से चरित्र के बारे में भी मालूम पड़ जाती है। आगे मैं बताऊंगा और वीडियो बनाऊंगा। आज मैं आपके लिए बस यही पति और पत्नी के सुख के बारे में बता रहा हूँ। तो 3-4 पॉइंट बताएं, उसको ध्यान में रखें। जो जन्म कुंडली का काम करते हैं वो ज्योतिषी। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।